विनय से सबसे पहले शुरू करते हैं। विनय जी, आप बताएं, आपने दिल्ली की राजनीति इतने दिनों तक देखी है, इतने सालों से देखी है, आप दिल्ली में रहते भी हैं। क्या लगता है इस बार? कहा जा रहा है कि क्या बीजेपी का बनवास खत्म होगा, आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी या कांग्रेस सबका खेल बिगाड़ेगी? आपको क्या लगता है? इस बार जहाँ तक अभी तक जितना माहौल देखने को मिला है उसमें लगता है इस बार बहुत कांटे की लड़ाई होने वाली है और बीजेपी इज़ गोइंग ऑल आउट होल हॉग अगेंस्ट आम आदमी पार्टी। और दोनों मेन कंटेंडर तो यही दिखाई पड़ते हैं। आम आदमी पार्टी जो कि चाहेगी कि हम रिटेन करें पावर, मगर बीजेपी के लिए ये डू और डाई बैटल मेरे को दिखाई पड़ता है। तो वो कोई भी अपने रणनीति में किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं छूट रहे। और जिसको कहते हैं ना, बीजेपी की जो रणनीति होती है कारपेट बॉम्बिंग वाली, तो वो पूरी रणनीति उन्होंने फील्ड में लगा रखी है। महुआ, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है वो जैसे विनय कह रहा था, कांग्रेस इस बार मैदान में दिख तो रही है, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में उस तरह से नहीं कर पाएगी और लोगों को शायद और लड़ाई वही है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जोर तो लगा रही है बहुत तेज़ी से और वो दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस पूरा चारों तरफ सड़क पे दिख रहे हैं और कहीं कहीं भी मैंने देखा आम आदमी पार्टी वाले जा रहे हैं, उसके पीछे पीछे पुलिस का एक छोटा सा कॉन्टिंजेंट साथ में जा रहा है, एज इफ उनका बॉडीगार्ड है, लेकिन एक्चुअली उनको ज़्यादा कुछ इधर उधर करे तो ज़रूरत पे थोड़ा सा सख्ती दिखाए तो लोगों के आंखों में थोड़ा उनका इमेज खराब होगा। ये सब चल रही है, तो ये सब देख के लगता है इतना जो कुछ बीजेपी कर रही है, इसका मतलब है आम आदमी पार्टी का अभी भी ज़मीन पे ताकत है। अगर ये ताकत नहीं होती तो ये लड़ाई इतना घमासान नहीं दिखता। बीजेपी को लड़ना पड़ रहा है वही मोदी जी का ताकत लेके, तो ये दोनों, और जबकि आम आदमी पार्टी का दिल्ली का ही उनका बेस है, तो लड़ाई तो मज़ेदार होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है आम आदमी पार्टी का काम है ज़मीन पर, वो उस पर लड़ रही है। उनके नेता जेल में गए हैं, वापस आए हैं, क्लीन चिट लेके आए हैं, तो उसका कुछ असर पड़ेगा। विवेक जी, आपको क्या लगता है, क्या सच में मजबूत है आम आदमी पार्टी? नहीं जी, मैं डिसएग्री करता हूँ यहाँ पे। और अब की बार जो इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है वो उससे लगता है कि बीजेपी विल कंफर्टेबली विन दिल्ली। लोकसभा इलेक्शन के टाइम से वो छोटे छोटे सब कास्ट ग्रुप्स पे बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक माइक्रो लेवल पे जो हिंदुत्व का एक जो प्रोजेक्शन है वो उन्होंने किया है। मेरे को तो नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी का अब की बार कुछ होगा। क्या लगता है मुकेश आपको? देखो, और मुझे ये बात तो सच है कि कांटे की टक्कर है, सीधी सीधी टक्कर है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीजेपी बहुत कंफर्टेबल पिच पे हो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह मैं ये देखता हूँ कि देखो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ डेस्परेशन में क्या क्या अनाउंसमेंट करती हैं। हम लोग सब लोग अपने अपने ढंग से बहुत लंबे अरसे से चुनाव को देखते रहे, तो ये ठीक है कि वो डेस्परेशन आम आदमी पार्टी में भी नज़र आता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास उस डेस्परेशन के बाद एक कटिंग एज है, वो ये है कि हाँ साहब, हमने कुछ किया है। ये जरूर है कि हमने जितना कहा था हम उतना नहीं कर पाए, बहुत कुछ हम नहीं कर पाए, लेकिन हमने कुछ किया है, वो शोकेस करने के लिए आम आदमी पार्टी के पास है। वेयर आज बीजेपी के पास कुछ नहीं है। बीजेपी के पास सिर्फ है मोदी जी के नाम पर अगर हमें वोट मिल सकता है तो मिल जाए, और नहीं मिल सकता मोदी जी प्लस हिंदुत्व प्लस कुछ और प्लस कुछ और। यस, तो हो गए बीजेपी, हाँ, बहुत लंबा अरसा हो गया। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो बीजेपी का एक निगेटिव पॉइंट है यहाँ, या उसकी कमज़ोर नस कह सकते हैं जिसे हम। और बीजेपी के पास अब उस तरह के नेता भी नहीं रहे। ये भी देखिए, दिल्ली में बहुत लंबे समय से जो बीजेपी गढ़ रहा, लेकिन बीजेपी के पास उस तरह के नेता नहीं है, बहुत लंबे अरसे से नहीं है। तो वो एक डेफिशिएंसी तो है ही। आप याद करें, किरण बेदी को लेकर के आप अचानक पैराड्रॉपिंग कराई आपने, तो दिक्कतें हैं, ये बात खूब अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी उनको लगता है कि नहीं, इलेक्शन मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है। वो हमेशा से उनकी बहुत स्ट्रांग स्ट्रेंथ रही है। हम लोगों ने उस दौर में भी देखा है जब वो छोटी पार्टी के रूप में होते थे, अपोजिशन में होते थे, फिर भी
जितनी उनके पास ताकत थी, उस ताकत को, अपने आर्मामेंट को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की जो काबिलियत है ऑर्गेनाइजेशन में, पीछे से आरएसएस का जो सपोर्ट है, वो स्ट्रेंथ बीजेपी की है। और जाहिर सी बात है कि अब मौजूदा दौर में जो तंत्र मंत्र की बात की विवेक जी ने, उसके माध्यम से वो और स्ट्रांग होती है। लेकिन ये मानना कि नहीं बीजेपी के लिए मैदान आसान है, साफ है, मेरा मानना नहीं है। ठीक है, आते हैं सुनील, अब आप बताएं आपका क्या असेसमेंट है। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए इस बार आसान है दिल्ली को जीतना, और उसके लिए दिल्ली के लिए बीजेपी ने पिछले 2-3 साल से कड़ी मेहनत की, और खासकर एमसीडी इलेक्शन के बाद, तो जब उसको एमसीडी में एक झटका लगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जब एमसीडी में यहाँ इलेक्शन हो रहा था, उस समय गुजरात में विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, और आम आदमी पार्टी गुजरात में भी जो है बीजेपी को चुनौती दे रही थी, और 13% वोट लेके आई और 5 सीटें जीत के आई, और वो एक नेशनल फिगर बनती जा रही थी वो पार्टी। तो ये एक चीज़ है कि इस बार उन्होंने अपनी रणनीति में बहुत तरह के चेंजेस किए हैं। ये बात सही है कि उन्होंने पिछली बार जो है 3 इलेक्शन, पहला 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन पे लड़ा, उसके बाद किरण बेदी पे लड़ा, और उसके बाद 20 का इलेक्शन मनोज तिवारी पे लड़ा। लेकिन इस बार उन्होंने इसलिए कोई नाम नहीं अनाउंस किया कि वो जिस भी समाज में जाते हैं, जैसे वो पंजाबियों के बीच गए तो उन्होंने कहा कि हम इस बार पंजाबी सीएम देने जा रहे हैं। वो उत्तराखंड के लोगों के बीच गए तो उन्होंने कहा कि इस बार हम जो उत्तराखंड का सीएम दे रहे हैं। वो पूर्वांचलियों के बीच में जा रहे हैं तो इस बार वो कह रहे पूर्वांचली सीएम दे रहे हैं। और दलितों के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे कि इस बार हम दुष्यंत गौतम को जो है सीएम बना रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि वो एक वोट को कंसोलिडेट कर रहे हैं, और उन जातियों को लग रहा है, या भिदुड़ी के और प्रवेश वर्मा के नाम आने से, जो कि आम आदमी पार्टी ने वो कैंपेन में वो नाम ले आया है, तो जाट और गुज्जर को भी लगने लगा कि इस बार हो सकता हमारा सीएम होगा। तो इस बार उसकी सांगठनिक और रणनीति के तौर पे उसने कई बदलाव किए हैं। हाँ, ये एक बात बिल्कुल जायज़ है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी अगर मजबूत हुई है तो वो अपने संगठन और रणनीति की वजह से इस चुनाव को हमें निकालती हुई दिख रही है कि वो निकाल ले जाएगी इस इलेक्शन। जरूर। अब एक दूसरा टॉपिक ये आता है, विनय आपसे शुरू करता हूँ। फिर इस बार बीजेपी के कैंपेन में ना, वो बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है। मतलब योगी की सभा हुई, अब कुंभ की वजह से अब सभा नहीं हुई उसके बाद, लेकिन वैसा ध्रुवीकरण बीजेपी ने करने की कोशिश नहीं की। कई लोग मानते हैं कि ये जानबूझ कर बीजेपी जो है लोकल मुद्दों पे ही चुनाव लड़ रही है। आपको क्या लगता है? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन बाबा आपकी मैं समझता हूँ काफ़ी ठीक है, क्योंकि एक तो दिल्ली काफ़ी कॉस्मोपॉलिटन है। आप देखिए दिल्ली अब वो दिल्ली नहीं रही कि जो पहले 30 साल पहले की दिल्ली थी। यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में पूर्वांचली वोट भी हैं, और जैसे सुनील बता रहे थे अन्य जातियों के भी वोट हैं। तो बहुत तबके के वोट यहाँ पर, एक वोट बैंक जिसको कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाखों की संख्या में यहाँ पर है। तो दिल्ली का जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, ये मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा कि जो हमने दिल्ली रॉयट्स अभी रिसेंट उसमें देखे। नहीं तो दिल्ली की कम्युनल हार्मनी, ब्रदरहुड और भाईचारा ये हमेशा बरकरार रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, 92 में जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद भी वॉल्ड सिटी में मैंने खुद कवर किया था, टेंशन ज़रूर था, मगर उस तरह का सांप्रदायिक छोटा मोटे तनाव को छोड़ के बाकी और कोई बड़ी गड़बड़ नहीं हुई। बहुत एहतियात से वो समय निकल गया, बहुत सावधानी के साथ। तो बीजेपी को ये ज़रूर कहीं ना कहीं ये लगता है, इनके नेताओं की पोलराइजेशन वाली जो इनकी टेक्निक है, जो रणनीति है, वो दिल्ली में कामयाब नहीं होगी। तो यहाँ पर इन्होंने वही मुद्दे उठाए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी वही मुद्दे उठाए कि यहाँ पर सड़कें नहीं है, यमुना के ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई कि यमुना में पॉइजन है। प्रधानमंत्री ने भी यमुना को उठाया, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने भी यमुना के पॉइजन को उठाया। सड़कें नहीं बनी दिल्ली में पिछले 10 साल में, है ना। तो ये लोकल मुद्दों के ऊपर, और दिल्ली में जिस तरह आज तो विदेश मंत्री जयशंकर ने भी का भी बयान है कि इट इज़ वेरी पिटिएबल कि दिल्ली हैज़ नॉट बिकम ए वर्ल्ड सिटी इन कंपैरिजन टू अदर वर्ल्ड कैपिटल्स। तो इनको लेके, और दिल्ली में देखिए पिछले 20 साल में मेट्रो का इतना ज़्यादा कवरेज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस चलने लगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कांग्रेस के ज़माने में शीला दीक्षित के टाइम पर जो हुआ था, फ्लाईओवर्स इतने बनने, मॉल्स बनने। तो ये सब चीज़ें जो दिल्ली में हुई हैं, उसको लेके पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण वाला मुद्दा मेरे को लगता है बैक बर्नर पर ही रहता है। इसलिए लोकल इश्यूज़ की यहाँ पर बात ज़्यादा है, क्योंकि सब तरह के लोग रहते हैं। द्वारका से लेके देखिए जो हरियाणा को बॉर्डर करता है, और इस तरफ से आप देखिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक दिल्ली फैली हुई है। तो इनको देखते हुए सब जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी, प्रधानमंत्री को भी इंक्लूड करिए इसमें,
सब लोकल इश्यूज के ऊपर बात करने, किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जो बीजेपी में मोदी जी कहते हैं ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस है। मुकेश, आपको 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 क्या लगता है कि ये बीजेपी की रणनीति है कि लोकल इशू पे लड़ें और यमुना का चुनावी मुद्दा बनना एक जो है वो अच्छी बात है? देखो मनोरंजन, मैं ब्लंटली बोलूँ ना तो यमुना एक ढोंग है और बहुत बड़ा ढोंग है। मुझे अच्छी तरह याद है उमा भारती जब वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थी तो उन्होंने वादा किया था, आज भी अखबारों में पड़ा हुआ है, मैं एग्जैक्टली जी हाँ मैं कह रहा हूँ। और उसकी वजह यह है कि नदी को आप साफ करने का मुद्दा बना रहे हैं, कुछ नहीं। बीजेपी की भी कोई उपलब्धि नहीं है इस मामले में, माफ कीजिएगा ब्लंटली। इवन साबरमती में भी, साबरमती का रेजुविनेशन किसी दूसरी नदी के पानी डाल करके आपने किया है, साबरमती के अपने पानी को रेजुविनेट नहीं किया है, डिफरेंस है दोनों में। तो उस लिहाज से यमुना का मामला निपट जनता को मूर्ख बनाने का, चाहे ये करे चाहे वो करे, सीधी सी बात ये है। तो ये बताइए, ये जो टैक्स का रिबेट दिया है, क्या इसका असर होगा दिल्ली चुनाव में? मतलब मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ मनोरंजन की, देखिए जिसको वोट के लिए मन बनाना है वो शायद बना चुके होंगे, और टैक्स रिबेट से वो अलग ओपिनियन बनाएंगे और बीजेपी को वोट करेंगे, शायद ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब अनुभव ऐसा नहीं कहता है। और लेकिन उसके वर्क्स में ये भी कहूँगा कि जो सरकार ने ऐसा किया है तो वो दिल्ली चुनाव को ध्यान देखते हुए नहीं किया है, ये भी मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल सकता हूँ, क्योंकि बजट की प्लानिंग बहुत पहले से होती है। दिल्ली के चुनाव कब होंगे, बजट से पहले होंगे, बजट के बाद होंगे, इससे पहले से बजट की तैयारी चल रही होती है। बजट की तैयारी कायदे से आप देखिएगा तो अक्टूबर में शुरू हो जाती है। मेरे से ज़्यादा सीनियर लोग बैठे हुए हैं, तो पर्सनली मैं समझता हूँ कि न बजट को देख के किया गया, न इसका कोई असर वोट पे तो होना दिल्ली इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी, आपको क्या लगता है? यार दिल्ली किस पे वोट मेरा करेगी? एक सवाल पूछ देता हूँ आपको। क्या आम आदमी पार्टी वापस आ रही है? क्या बीजेपी का 26 साल का बनवास खत्म होगा, या फिर कांग्रेस सबका खेल बिगाड़ेगी? नहीं, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, बिगाड़ने में संभालने में कहीं नहीं है। जो जितना भी लिमिटेड मैंने देखा है वो नुकसान आम आदमी पार्टी का है। वो जिस भी इलाके में आप जाएं, जिस किसी से बात करें, समाज का कोई भी तबका हो, अब गवर्नमेंट के इवन जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलते हैं, स्टाफर से मिलते हैं। मैं ऊबर से बहुत चलता हूँ, सब्जी मंडी जाता हूँ, मतलब दिल्ली के चुनावों में से मेरा कोई ज़्यादा लेना देना रिपोर्टिंग का नहीं है, पर फिर भी मैं ये देखता हूँ कि अभी क्या हो रहा है, इस कोशिश की जानने की। तो थोड़ा नुकसान तो आम आदमी पार्टी को होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी इतनी स्ट्रॉन्ग है और वो इस लेवल पे चली जाए स्ट्रॉन्ग होके, जहाँ पे अपने हिसाब से सरकार बने, ऐसा मुझे अभी तक दिख नहीं रहा है। पिछले 2015 और 2020 के चुनाव जो हुए थे, 10 साल बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट हो रहा है, और जो गैप है 2015 और 2020 में 90% या उससे कुछ ज़्यादा विधायक आपके चुन के आए थे। दूसरे नंबर की पार्टियाँ बहुत पीछे हैं उनसे। तो मुझे लगता है जो रेस है उसमें जो बीजेपी का जो अप्रोच है वो उस एथलीट की तरह है जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के खिलाफ कंपटीशन में उतरा है। और इसलिए आप देखिए कि हर मोर्चे पर बीजेपी बहुत एग्रेसिवली, कोई भी ऐसा एक इशू नहीं है जिस पे बीजेपी ने अपना दाव ना खेला हो, और ये दिखता है हर तरफ। चलिए, तो एक अब अंतिम अब वाइंड अप करते हैं, और इसी के हिमांशु के बाद से शुरू करते हैं। जो विवेक जी आपसे, कि इस बार आपको दिलचस्पी है चुनाव में, इस बार लोगों की दिलचस्पी है कि कुछ तो हो रहा है, मतलब एक कॉन्टेस्ट दिखाई दे रहा है। एक कांग्रेस भले ही जीत ना पाए, लेकिन है कई जगह पे लड़ती हुई भी दिख रही है, कम से कम 10-15 सीट ऐसी है। तो क्या लगता है आपको? देखिए मनोरंजन, देखिए जर्नलिस्ट होने के नाते तो हर इलेक्शन में एक इंटरेस्ट होता ही है, चाहे वो वन साइडेड हो, चाहे वो टू पार्टी फाइट हो या 3 कॉर्नर्ड हो, वो एक अलग चीज़ है। बट हाँ, ये इलेक्शन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और हो गया, क्योंकि जैसे आपने कहा कि, जैसे महुआ ने कहा कि कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है। अब कांग्रेस का वोट शेयर सिंगल डिजिट में करीब 5.5-6% के आसपास है, लेकिन जो उनकी जो, अगर आप देखें क्लोजली देखें, और उन्होंने जो लिस्ट रिलीज़ करी है उसमें एक उसको आप सभी बड़े नाम उतारे हैं उन्होंने, भले ही वो बड़े नाम तो उतारे हैं, लेकिन जो
खास करके जो पहली लिस्ट है वो 21 लोगों की कैंडिडेट्स की लिस्ट है, और वो उसमें से करीब 17, मेरे हिसाब से मैंने गिना 17 या 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे वो फोकस कर रही है, और वो उनके वहाँ पे उनके बड़े नेता लड़ रहे हैं। तो उनका पर्पस क्लियर है कि अपना वोट शेयर बढ़ाएं। उनको ऑब्वियसली अगर 1-2 सीटें इधर उधर से निकल जाए, जैसे हो सकता है बदरपुर वाली सीट जो काफ़ी लोग बोल रहे हैं निकल सकती है, जैसे इधर न्यू दिल्ली सीट में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि संदीप दीक्षित इतनी जल्दी, इतने लेट कैंपेन स्टार्ट करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने पेनिट्रेट किया, और मैंने तमाम लोगों से बात करी है यहाँ पे, बोले कि संदीप दीक्षित बहुत बढ़िया कैंपेन चला रहे हैं, और वो अनलाइक कांग्रेस कैंपेन है, जबकि कांग्रेस का कैंपेन किसी को लोगों को समझ में नहीं आता। तो उस हिसाब से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर तो है ही है। बात मैं इनके इससे थोड़ा सा यमुना वाली बात पे, तो यह देखिए यमुना जो है एक मतलब उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने वाली बात है, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। और जहाँ पे देखिए इंडिया में कोई भी एफर्ट, जब भी पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन की बात हुई है और रिवर को क्लीन करने की बात हुई है, इट हैज़ ऑलवेज बीन अ स्कैम। और मैं साफ बता दूं, मैं पीछे अभी एक डेवलपमेंट सेक्टर का मैगज़ीन में एडिट करता था, और हम लोगों ने स्टोरी चलाई थी नमामि गंगे में कम से कम 50-55-60 हज़ार करोड़ खर्चा हो गया। देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ गंगा वेयर द वाटर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। अभी हम लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे बनारस गए थे, वहाँ पे इनफैक्ट वाटर क्वालिटी हैज़ डिटोरिएटेड। वहाँ जो एसटीपीज़ हैं वो गलत एसटीपीज़ लगाए गए हैं, वो हैंडल ही नहीं कर सकते जो पोल्यूटेंट्स वहाँ पे आ रहे हैं। तो इंडिया में कोई भी आके पॉलिटिकल पार्टी बोल दे कि अगर कि हम कितने महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 2 साल में, 5 साल में कर देंगे, आई थिंक उसको थोड़ा सा हल्के में लेना। सुनील, आपको क्या लगता है कि क्या होगा? इसमें जैसे कि जो यमुना की बात हो रही है, इसमें एक बड़ी मजेदार ये बात है कि यमुना का जो नहीं, कोई एयर पोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा। एयर पोल्यूशन की नहीं कर रहा, लेकिन यमुना का जिंदगियां घट रही हैं। वो यमुना का जो मुद्दा बना उसमें खासकर वो पूर्वांचलियों को लेकर ज्यादा बड़ा मुद्दा बना, क्योंकि वो छठ पूजा का एक मामला है कि छठ पूजा के दिनों में ही यमुना को बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। आपको क्या लगता है सुनील, क्या कांग्रेस कुछ सीटों पे आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ सकती है, खासकर माइनॉरिटीज और दलित वोटरों की बात करें तो? कम से कम 10 सीटों पे तो वो ये ऐसा कर सकती है। क्या माइनॉरिटी जो है इस बार कांग्रेस की तरफ जा सकता है? हाँ, इसमें झुकाव है काफ़ी। हम कई सीटों पे देख रहे हैं, उसमें मुस्तफाबाद में देख रहे हैं, सीमापुरी में देख रहे हैं, सीलमपुर में देख रहे हैं, और उसके बाद में जो है जो ओखला है उसमें भी हम ये झुकाव देख रहे हैं। तो मल्ली मरान में, मतलब ये जो सीटों पे हमें दिख रहा है, और कुछ दलित सीटों पे भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ कुछ वोट इस बार आएगा। ये एक अलग बात है कि कांग्रेस देर से जागी और उस तरह से नहीं आ पाई, नहीं तो जब कांग्रेस अपनी अगर वो अच्छे से दिल्ली न्याय यात्रा कर लेती तो शायद मुझे लग रहा है कि ये परिणाम थोड़े और बेटर होते जब वो न्याय यात्रा कर लेती। विनय, समाप्त करते हैं, क्लोजिंग कमेंट आपका, आपको क्या लगता है? ये तो जैसे सभी का जो विचार है, मैं समझता हूँ कि मेन डायरेक्ट फाइट तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है, और कांग्रेस इज एट बेस्ट ए स्ट्रगलिंग पार्टी, एंड दिस विल बी इलेक्शन जहाँ पे वो अपनी प्रेजेंस रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे। जैसे विवेक ने कहा, सिंगल डिजिट में वोट प्रतिशत था, 4-4.5 था। इस बार हो सकता है कि बहुत बेहतर करे तो 7%, 6%, 7% हो जाए। रेकनिंग में कांग्रेस कुछ सीटों को छोड़ के नज़र नहीं आती, और जैसे एक और इसमें डाइकोटमी है कि इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में है, मगर यहाँ पर राहुल गांधी केजरीवाल को धो रहे हैं, केजरीवाल राहुल गांधी को धो रहे हैं, अखिलेश आम आदमी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी सिग्नल्स जो हैं लोगों के दिमाग में भी जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब एक कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ले दे के इन दोनों के बीच में ही ज़्यादा कड़ा मुकाबला रहेगा। आपको क्या लगता है कि जो एक आम आदमी पार्टी के साथ एक चीज़ का तो जो लोगों से बात करके लगता है कि उनके ऊपर जो ईमानदारी का जो वो था ना, वो जो चेंज करके और जो लोगों ने आंख बंद करके वोट दिया, उससे थोड़ा डेंट हुआ है। और दूसरा, वो जो फ्रीबीज से ना, वो जो फ्लैट में रहने वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि मेरे टैक्स का पैसा जो है उससे फ्रीबी दे रहा है गरीब लोगों को। देखो, ये नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है, सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, कोई नई अनोखी बात नहीं हो रही है। और किस समय किसका नैरेटिव कितना हिट करता है, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए या अच्छे लोकतंत्र के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस पार्टी को एडमायर करते हैं, ड्यू टू वॉट एवर रीज़न, अगर आप बेस्ट अमंग द वर्स्ट भी चूज कर रहे हैं तो भी जिस पार्टी को एडमायर करते हैं उसी को वोट दीजिए,
चाहे उसका कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहा हो या जीत रहा हो। अदरवाइज अगर आप इस बहाव में आ रहे हैं, यार माहौल तो इसका लग रहा है, इसको वोट देना है कि नहीं देना, वोट बेकार जाएगा कि काम में आएगा, ये मूर्खता है। ये लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कोई भी करे, आप जिसको उचित समझते हो उसको वोट दीजिए, वो जीते या हारे ये तो कलेक्टिवली तय होगा। हैं? महुआ, अब लास्ट में तृणमूल भी प्रचार करेगी, ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं, हाँ, तो कर रहे हैं। पूर्वांचल के वोट तो कटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्टेटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन जैसे लास्ट टाइम ममता ने कुछ स्टेटमेंट भी दिया था उस तरह से नहीं है, लेकिन डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे हैं। और जो भी, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रही है, बजट सेशन चल रही है, तो थोड़ा साथ में दिख रहा है। अखिलेश बोल रहे हैं, तृणमूल के एमपीज बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए। आपको इस बात से निराशा है कि यमुना की तो बात हो रही है लेकिन एयर पोल्यूशन की बात कोई नहीं कर रहा है? हाँ, पॉइंट तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली लैंडलॉक्ड है। यहाँ एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा इशू होना चाहिए। वहाँ पे कहीं पानी का मुद्दा तो है, क्योंकि पानी, बहता पानी नहीं होगा तो एयर पोल्यूशन कम भी नहीं होगा। लेकिन मेरा 30 साल हो गया इस शहर में, आज लोग सिर्फ यमुना पोल्यूटेड है, यमुना का बुरा हाल है, ये बोलते रहते हैं। कोई सरकार अभी तक, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट मिलके करना चाहिए। एक पर्सनल सा सवाल है, 30 साल में जब आप आए थे तब डर लगता था, आज भी उतना ही डर लगता है, कम लगता है? महिला सुरक्षा की क्या स्थिति? कम लगता है, क्योंकि बहुत मैंने मेन चीज़ जो है वो शायद ये शीला दीक्षित के समय से इम्प्रूव करना शुरू किया, वो ये है कि दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नाम का जो चीज़ होता था वो बिल्कुल ही डिसफंक्शनल होता था। दैट हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो वगैरह हो जाने से, और उसके साथ साथ और बहुत एलिमेंट्स, मतलब more lighting, more people on the CCTV streets, camera. CCTV cameras, heinous crimes which has kind of attracted people's attention and therefore made people more alert, have definitely worked towards a better safety for women situation in Delhi. चलिए, तो ये कुछ बड़े बड़े लोग हैं जो कि ढेर सारे इलेक्शन इन्होंने कवर किए हैं, तो इनसे बाबा के ढाबा में आज जानने की मैंने कोशिश की कि क्या लगता है, और शायद आपको समझ में भी आया होगा। तो आज इतना ही। अब बाबा का ढाबा बंद करते हैं। अब किसी अगले चुनाव में आपको मिलूंगा किसी नए शहर में नए लोगों के साथ, और कुछ खाने की भी बातें होंगी और कुछ चुनाव की चटपटी बातें। नमस्कार।